पूरी दुनिया को स्वस्थ और खुशहाल बनाना है ना। तो हिमालय सर के मिशन की वजह से हम लोग इस दुनिया को स्वस्थ और खुशहाल बना पा रहे हैं। तो आगे बात करेंगे नेक्स्ट। तो हमारा पर्पस है पूरी दुनिया को स्वस्थ और खुशहाल बनाना। इस मिशन के साथ ही हम लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। हम इस मिशन का पार्ट बन के लोगों को अवेयर करने का काम कर रहे हैं, और ये कितना जबरदस्त है, जहां हम लोगों को टैबलेट फ्री लाइफ की तरफ लेके जा रहे हैं। ये एक डिस्क्लेमर वर्ड्स है, मगर जब आप अपने डेली रूटीन में आते हैं तो इस तरीके के ऐसे रिजल्ट्स हमें मिलते हैं जहां हम अंदाजा नहीं लगाते, है ना। तो इस तरीके की चीजें हमें मिलती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो टुडे टॉपिक ऑफ द डे के बारे में बात करें, तो आज थायराइड के बारे में हम बात करने वाले हैं। थायराइड की अपडेट आपको पहले से मिल चुकी थी कि थायराइड टॉपिक होने वाला, तो उसी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे और उससे जानेंगे कि थायराइड है क्या, क्यों होता है, क्या कारण है, और कैसे उससे हम बच सकते हैं। ये सब चीजों के चर्चा का आज विषय रहेगा, और इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। आपके पास डायरी है, पेन है, तो उसको नोट करिएगा, क्योंकि यदि आप उसको नोट करके रखेंगे तो आप अपने आप को तो बेहतर बना ही पाएंगे, और अपने नियर डियर आसपास फैमिली मेंबर्स को भी इसके बारे में बता पाएंगे कि हाँ ये क्यों होता है। तो मैं अब जो आज जानकारी दूंगा, आज आप लोग क्या करेंगे, कुछ लोगों से बताने वाले अपने घर के, कौन कौन लोग बताने वाले जो जानकारी आपको मिलेगी कि थायराइड क्यों होता है ना, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। थैंक यू। तो मैं आपको चलता हूँ लेके टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट, तो हम बात करेंगे थायराइड के बारे में। तो थायराइड ये है क्या, है ना। तो थायराइड हमारे बॉडी के अंदर एक ग्लैंड्स होती है ना। थायराइड एक ग्लैंड्स होती है जिसमें हमारे बॉडी में हार्मोन्स निकलता है। थायराइड एक हार्मोन्स है जो इसमें प्रोड्यूस, मतलब थायराइड ग्लैंड्स में जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होता है, उसकी वजह से हमें थायराइड जैसी बीमारी होती है। वो बीमारी बन जाती है, बीमारी नहीं होती, मगर वो हार्मोन्स डिस्टरबेंस होता है। ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे जो हमारा जो थायराइड ग्रंथि है, ये हमारे गले के पास में पाई जाती है, और इसमें इसके होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें होती हैं। अगर हम इस समय की बात करें, वर्तमान समय में, तो बहुत सारे लोगों को थायराइड की समस्या देखने को मिलती है। कुछ लोग हैं जिनके फैमिली के मेंबर्स या आसपास नियर जिन्होंने देखा कि लोगों को थायराइड है। आप हैंड रेज़ कर सकते हैं क्या, किसी व्यक्ति को देखा आपने? वाह, कुछ लोग सुन रहे हैं, कुछ लोग मेरी बात नहीं सुन रहे, आप हैंड रेज़ नहीं कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मत करिए, वैसे ही कर लीजिएगा। हाँ, आपने देखा होगा कि आस-पास ऐसे बहुत सारे लोग जो थायराइड से ग्रसित हैं, ये क्योंकि ये बहुत तेजी के साथ ऐसा बढ़ रहा है। बात करें भारत में तो 40 मिलियन लोग इससे पीड़ित हैं। 40 मिलियन लोगों को थायराइड जैसी प्रॉब्लम है, ठीक है? और हर हर 10 में से 1 व्यक्ति हाइपोथायरायडिज्म का मरीज है, मतलब एक तरह से उससे पीड़ित है ना? तो ये बहुत ही भयावह आंकड़े हैं। हम देख रहे होंगे कि लगातार लोगों को थायराइड जैसी प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है, और इसके बारे में बात करें तो नेक्स्ट आपको मैं बताऊँ ये क्यों होता है। तो अभी आपने कुछ लोगों ने, जैसे जिन लोगों को कभी थायराइड हुआ होगा या फिर आपने किसी की रिपोर्ट देखी होगी, तो उसमें एक चीज़ होती है T3 और T4, ठीक है? ये एक हार्मोन है, तो इसकी मात्रा बढ़ने और या घटने की वजह से हमारी बॉडी में थायराइड जैसी प्रॉब्लम हमें क्रिएट होती है ना? तो जब हमारी बॉडी के अंदर इसकी अति सक्रियता बढ़ जाती है या घट जाती है, तो उसकी वजह से हमारे को ये डिस्टरबेंस बॉडी के अंदर होता है। मतलब हमारा हार्मोन डिस्टरबेंस होने की वजह से ये थायराइड जैसी प्रॉब्लम हमें होती है। अभी किसकी वजह से क्या होता है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, और ये थायराइड कितने प्रकार का होता है, वो भी आपको बताते हैं। तो आपको पता चल गया, जो हमारी बॉडी के अंदर T3 और T4 हार्मोन्स है, जो हमारा थायराइड ग्लैंड्स के अंदर होता है, उसकी अति सक्रियता की वजह से ये हमारे को थायराइड जैसी प्रॉब्लम होती है। आप नोट डाउन कर सकते हैं। आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा, किन-किन लोगों ने रिपोर्ट देखी अपनी थायराइड की, जहाँ T3, T4 लिखा आता है? हाँ, कुछ लोगों ने देखा है। तो वहाँ पर T3, T4 लिखा होता है। ये बढ़ा हुआ है, ये घटा हुआ है ना? ऐसा करके आप देखते हैं। मैं आपको रिपोर्ट देखना भी सिखा रहा हूँ कि आप उसको देख कर कैसे पहचान सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो इसके प्रकार के बारे में जानेंगे। तो थायराइड के जो प्रकार हैं, वो मुख्यतः 2 रूप में तो होते ही हैं, हाइपोथायरायडिज्म और हाइपरथायरायडिज्म, ठीक है? ये 2 तरह के, मगर उसके साथ-साथ और 2 रूप और हैं इसके, जिसको गाउटर थायराइड्स कहते हैं, और चौथा जो है थायराइड कैंसर कहलाता है। अभी हम चारों को एक्सप्लेन करते हैं धीरे से, तो समझने की कोशिश करते हैं कि क्या-क्या एक-एक चीज़ें कैसे होती हैं, क्या एक कारण है। तो हाइपोथायरायडिज्म के बारे में बात करें और हाइपरथायरायडिज्म के बारे में बात करें, दोनों को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जब हमारी बॉडी के अंदर, जब हमारे शरीर के अंदर, पहले हाइपो के बारे में बात करेंगे। तो हाइपो मतलब जब हमारी बॉडी के अंदर, इस ग्लैंड्स के अंदर थायराइड हार्मोन्स की कमी होने लगती है, जो हमें हार्मोन्स दिखाए थे आपको। तो वो जब ये हार्मोन्स की जब इस शरीर के अंदर कमी होती है, तो हमको हाइपोथायराइड हो जाता है ना? और इस स्थिति में एक चीज़ और होती है, इस स्थिति में वज़न जो है वो घटने लगता है। हाइपो वाले में वज़न घटने लगता है। कुछ लोगों को देखा होगा भई, कुछ लोगों को थायराइड हो गई तो उनका वज़न नीचे हो गया। कुछ लोगों को देखते हैं कि उनका वज़न बढ़ गया। तो ये भी आपको बता सकते हैं। तो नेक्स्ट बात करें तो हाइपर, हाइपर यानी कि कहते हैं ना हाइपर हो गए, क्या हो गए?
हाइपर हो गया, ये व्यक्ति बहुत हाइपर है ना, गुस्सैल ये का है। हाइपर का मतलब वो अधिक, मतलब अपने आप को कुछ कंट्रोल ना कर पाना। तो इसी प्रकार से बॉडी के अंदर जब ये हार्मोन्स हाइपर हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तब उस स्थिति में हमें हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है ना। हमें ये थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी में जो डिस्टरबेंस होता है, उसकी वजह से आपका वजन बढ़ना और अन्य जो प्रॉब्लम्स है, जिसके लक्षण के बारे में आगे चर्चा करेंगे, मगर आप दोनों चीजों को समझिए। एक तो हाइपोथायराइडिज्म और एक हाइपर। हाइपर अधिक होने की वजह से हार्मोन्स, हाइपो कम होने की वजह से, ठीक है। तो ये होता है। उसके साथ साथ बात करेंगे गाउटर थायराइड्स। गाउटर थायराइड्स यानी कि आपने देखा होगा कि अ, गला स्वाइल हो जाता है। ऐसा आप ऐसे व्यक्ति को किसी ने देखा है आपने, जो स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, गाउटर थायराइड्स, जिसे हम घेंगा रोग भी कहते हैं। घेंगा हो गया, ठीक है। आपने देखा है कुछ लोगों को ऐसा घेंगा हो गया। हाँ, तो वो आयोडीन की कमी की वजह से होता है। ऐसे कुछ लोगों को आपने देखा होगा। तो ये जो तीसरा वाला है, ये क्या है? ये घेंगा, ये गाउटर कहलाता है ना। इसमें हमें बताया जाता है कि आपकी बॉडी के अंदर आयोडीन की कमी थी, है ना। तो कहीं ना कहीं आयोडीन की कमी की वजह से हमारा जो ग्लैंड से स्वेल करके बड़ा हो जाता है, ऐसे करके, ठीक है। तो उसके लिए हम डॉक्टर को विजिट करते हैं, आयोडीन की हमें टेबलेट्स दी जाती हैं, इसका हमें ध्यान रखना होता है, ठीक है। ये इस बीमारी की तरफ बढ़ जाता है। ठीक, चौथे की बात करें तो थायराइड कैंसर। तो ये सबसे गंभीर और अंतिम चरण होता है थायराइड का, और जहां पर आपको ये ग्लैंड स्वेल करके अनावश्यक रूप से फैलने लगती है, कैंसर के का एक कारण बन जाती है, और ये ग्रंथि गांठ के रूप में बन जाती है, मतलब गांठें बन जाती हैं जो अनियंत्रित रूप से फैलती रहती हैं, और वो कभी कभी गले को भी ब्लॉक कर देती है। और वो आप समझ सकते हैं, तो श्वास नली के आसपास जाके जमेगा, गांठें बनेंगी, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कैंसर का भी रूप होता है। और थायराइड कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको समझ में आ रहा होगा। चारों तरह के थायराइड के बारे में मैंने बताया, और उसके साथ साथ अभी इनके लक्षणों को भी समझना है, कैसे करके ये होते हैं, किस वजह से होते हैं, और कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। आप एक्साइटेड हैं जानने के लिए इसको ठीक कैसे करना है? ठीक करने के जो कारण है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, कैसे उसको हम कर सकते हैं। अमेजिंग। तो आप ध्यान से सुनिएगा, पॉइंट्स को लिखते रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो थायराइड के कुछ शुरुआती लक्षण बात करेंगे, जो स्टार्टिंग में हमें दिखाई देते हैं, जिसको जिसको हम नजरअंदाज करते हैं। तो सबसे पहले तो जरूरत से ज्यादा गर्मी लगना ऐसा फील होता है। जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम होने वाली होती है, तो उनको थोड़ा सा स्टार्टिंग में फील होता है कि उनको उनको गर्मी ज्यादा लग रही है, ठीक है। पसीना अधिक आ रहा है, चिंता, घबराहट और हाइपरथायराइडिज्म की वजह से आपको ऐसा होता है। तो ये स्टार्टिंग के कुछ लक्षण है। उसके साथ साथ बात करें तो हमारा गर्दन के आसपास का जो त्वचा है, उसमें सलवटे पड़ना और काला पड़ जाना, ये भी कुछ लक्षण है, आप लिख सकते हैं। गले के पास में सलवटे पड़ जाना और उसके साथ साथ काला पड़ जाना, वो हमें थायराइड के कुछ शुरुआती लक्षणों को इंडिकेट करता है, संकेत करता है, ठीक है। तो आप इसको पहचान सकते हैं कि हाँ, किसी को उनका वजन अनियंत्रित रूप से एकदम बढ़ रहा है या घट रहा है, तो उसकी वजह से आपको ऐसा हो सकता है। सर ऑडियो नहीं आ रही है, नीलम चौबे जी, आप ना वॉइस चेक कर सकते हैं अपने डिवाइस की। ओके, नो प्रॉब्लम। तो आगे बढ़ते हैं। जो हम लोग बात कर रहे थे, तो ये कुछ शुरुआती लक्षण है जिससे हम पहचान सकते हैं। उसके साथ साथ कुछ और लक्षणों की बात करें तो जैसे वजन का बढ़ना या कम होना, दोनों ही थायराइड के लक्षण है ना। अभी हमने बताया ना, एक थायराइड में आपका वजन बढ़ता है, दूसरे थायराइड में आपका वजन कम होता है, ठीक है। गला में सूजन होना, ये एक लक्षण है। हृदय की गति में बदलाव होना, यानी कि आपका ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब होना, वो एक इसका कारण होता है। उसके साथ साथ बात करेंगे मूड स्विंग रहना, आपका मूड अच्छा नहीं रहता, इसका ये लक्षण है, सॉरी। उसके साथ साथ बालों का झड़ना, है ना, ये भी इसके लक्षणों में आता है, ठीक है। और एनर्जी लो फील होना, है ना। हेयर लॉस मैं आपको बता चुका, स्किन जो है ड्राई रहती है, खुश्क रहती है, ठीक है। उसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन की समस्या, पेट हमारा ठीक नहीं रहता है। जॉइंट्स में पेन, ये भी थायराइड को तरफ इंडिकेट करता है। मसल्स जो है आपकी वीक पड़ जाती हैं, ये इसको इंडिकेट करता है। वेट लॉस गेन बता ही चुके हैं। तो ये कुछ ऐसे लक्षण है जिसकी वजह से हमें थायराइड के तरफ हम लोग बढ़ रहे होते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ बात करेंगे इनके कारणों की। आज क्या वजह है जिसकी वजह से थायराइड लोगों को बहुत तेजी के साथ फैलता जा रहा है? इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, और हमें समझना होगा कि हम लोग क्यों थायराइड की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग आज वहां क्यों जा रहे हैं, ठीक है। तो कारणों में सबसे पहले कारण की बात करें, अव्यवस्थित लाइफ स्टाइल बहुत बड़ा मैटर करता है। हम आपको बताते हैं कि लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर की वजह से बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं जो हमें हो रही हैं, बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो हमें हो रहे हैं। तो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर की वजह से एक और रोग है जिसे हम थायराइड कहते हैं, है ना। हम रोज बताते हैं कि आपकी गलत जीवन शैली, लाइफ स्टाइल खराब होने की वजह से हमारे को ये बीमारियां होती हैं, जैसे हार्ट अटैक, ये भी इसी वजह से है।
अगर हम बात करें थायराइड इसी वजह से है, पीसीओडी, हार्मोन डिस्टर्बेंस, ये सब इसी वजह से है, और आप चाहें तो उसको ठीक कर सकते हैं। तो आप देखिए पॉइंट की तरफ पढ़ेंगे तो बात करें तो दूसरे पॉइंट की बात करें, लाइफ स्टाइल सबसे पहला कारण, उसके साथ साथ खाने में आयोडीन की कमी या अधिकता, ना ज्यादा होना चाहिए आयोडीन, ना कम होना चाहिए। अगर अधिक होगा तब भी दिक्कत होगा, कम होगा तब भी दिक्कत होगा, जितना हमें चाहिए उतना हमें लेना चाहिए। बट आप देखते होंगे कि आप नमक का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा, कम इस्तेमाल करते हैं तब भी दिक्कत हो सकती है। बहुत ज्यादा आप डाल के खाते हैं, मान लीजिएगा जैसे आपने सब्जी बनाई, कुछ खाना बना, हल्का नमक थोड़ा बहुत कम भी रह गया, तो उसमें आप ऊपर से डाल के बहुत ज्यादा नमक खाते हैं, वो भी आपको मतलब आयोडीन की अगर उसमें मात्रा ज्यादा जा रही है बॉडी के अंदर, तो वो आपकी बॉडी को प्रॉब्लम करता है। तो दूसरा एक कारण है। तीसरे कारण की तरफ हम लोग चलते हैं, तो ज्यादा चिंता यानी कि स्ट्रेस की वजह से भी थायराइड होता है। आप डॉक्टर्स को विजिट करते हैं तो बोलते हैं कि कुछ चिंता, कोई कोई परेशानी, कोई तनाव तो नहीं है, उसकी वजह से हमें आज थायराइड की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि वंशानुगत, मतलब जो हमारे पेरेंट्स को था उसमें उसकी वजह से हमें होता है। बट मैंने आपको बता चुका हूँ पहले कि जो वंशानुगत चीजें होती हैं उसका रोल बॉडी के अंदर 30% होता है, 70% हम उसको चेंज कर सकते हैं। अगर हमें हमारे पेरेंट्स से कुछ जीन्स के रूप में माध्यम में कुछ चीजें मिली हैं तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। 70% वो आपके हाथ में होता है और 30% वो इन चीजों पर निर्भर करता है, वो भी आपके शरीर की बनावट, बाकी चीजों पर आपका बताता है। उसके साथ साथ नेक्स्ट कारण की बात करें तो हमारा गलत खाना बना और देर रात तक जागना, ठीक है। हम हमारा खाने का कोई समय नहीं है, लोग 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे खाना खाते हैं, और रात को, और दिन की बात करें तो उनका ब्रेकफास्ट 12 बजे, 1 बजे दिन में होता है, और उनका कोई समय नहीं है। वो अपने आप को इतना बिजी दिखाते हैं, वो उनका काम हो सकता है, जॉब हो सकती है, कुछ भी किसी भी चक्कर में उनका लाइफस्टाइल ही खराब होने की वजह से वो अपने आप को व्यवस्थित नहीं कर पाते, और वो कहीं न कहीं अनहेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाते हैं, और वो अनहेल्दी लाइफस्टाइल उनको ऐसी प्रॉब्लम की तरफ लेके जाता है, ऐसी समस्याओं की तरफ लेके जाता है। उसके साथ-साथ डिप्रेस होना, है ना? और डिप्रेशन की दवाइयाँ लेना, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में होते हैं तो वो दवाइयों का प्रयोग करते हैं। दवाइयाँ पता है कौन-सी होती हैं वो? वो ड्रग्स होते हैं, जो आपको नींद वाली दवाइयाँ, आप गोलियाँ खाते हैं जिनको डिप्रेशन होता है, तो वो क्या करते हैं, डॉक्टर्स उनको कुछ स्लीपिंग पिल्स देते हैं। वो स्लीपिंग पिल्स के जब हम आदी बन जाते हैं, लगातार उसको खाते रहते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर इसकी हैबिचुअल हो जाता है, और वो हमारी बॉडी के हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है, और ये थायराइड के कारणों में से एक कारण बनता है, ठीक है? तो इसे हमें ध्यान रखना है, छोटी-छोटी चीज़ को डिप्रेस नहीं होना है लेके। और उसके साथ-साथ डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं, उनको चांसेस बढ़ जाते हैं इस चीज़ के होने के साथ। साथ-साथ बात करेंगे भोजन में कुछ सोया जैसी चीज़ों का अत्यधिक इस्तेमाल करना, ये भी आपके थायराइड के का कारण बनता है। उसके साथ-साथ इसके बचाव के उनके बारे में बात करेंगे, वो इसके उपाय के बारे में बात करेंगे। मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको उपाय भी बताने वाला हूँ कि कैसे आप इसको नियंत्रित कर सकते हैं। तो जो कारण थे, उन कारणों को उल्टा कर देते हैं तो हम लोग उससे बच सकते हैं, ठीक है? नंबर 1, मैं चलता हूँ स्क्रीन की तरफ और मैं आपको दिखाता हूँ एक-एक करके। नंबर 1 कि हम अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करें, ठीक है? अपने अपने जो रूटीन है, उसे व्यवस्थित करने का काम करें, ठीक है? आप लोग बोलते हैं कि हम बहुत बिज़ी हैं, हम बिज़ी नहीं हैं, हम लोग व्यस्त नहीं हैं, हम अस्त-व्यस्त होते हैं लाइफ़ में। हमें हमारा शेड्यूल नहीं होता, हमारा उठने का समय नहीं, आने का समय नहीं, जाने का समय नहीं। मान लीजिए कि आप जॉब करते हैं, तो आप अपने आप को इतना बिज़ी दिखाते हैं कि भई मेरे को सर समय नहीं है, मैं सेशन नहीं जॉइन कर सकता, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। और आपको ये नहीं पता होता कि क्या मुझे अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी सेहत के लिए समय नहीं है? अगर आपके लिए अपने सेहत के लिए समय नहीं है, तो फिर किसके लिए समय होगा? ठीक है, आधा घंटा अगर आप नहीं निकाल पाते, तो वो कहीं न कहीं बहाने होते हैं। किसी भी तरीके में कोई भी किसी परिस्थिति में इस सेशन में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, जैसे जो अपने किचन का वर्क कर रहे होते हैं, जॉब पे जा रहे होते हैं, मैं उन लोगों के लिए एप्रिशिएट करता हूँ, जो टाइम को मैनेज करते हैं, अमेजिंग। जितने फीमेल पर्सन हैं उनके लिए, सबके लिए हम क्लैप करेंगे, क्योंकि वो अपने घर की सारी ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए यहाँ पे होते हैं। बहुत सारे मेल पर्सन्स भी ऐसे हैं जो अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए यहाँ पे होते हैं। तो हम लोग अपने आप को व्यवस्थित कर सकते हैं, ठीक है? साथ-साथ रोज योगा, मेडिटेशन या फिर एक्सरसाइज थोड़ा-सा हम करने की कोशिश करें, जो हमने कभी नहीं किया। वर्कआउट करने की कोशिश करें जब भी हमने जो नहीं किया, है ना? उसके साथ-साथ कुछ हेल्दी चीज़ों का इस्तेमाल करें, और सॉरी, आप जो हेल्दी चीज़ों को अपनाएँ, उसके साथ-साथ धूप में बैठना, नारियल का तेल का बना खाना, कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं जो हम अपनी डाइट में चेंज कर सकते हैं, जो प्रॉपर्ली आपको कोच के माध्यम से बताया जाता है। नींद आपको पूरी लेनी है, हरे साग-सब्जियों का शामिल करें, है ना? उस आप हेल्दी फूड आप लें, हरे पत्तेदार सब्जियाँ खाएँ, है ना? ये सारी चीज़ें आपको इन चीज़ों से बचा सकती है। आपका लाइफ़स्टाइल आपको इनसे बचा सकता है। पता है थायराइड का इलाज क्या है? थायराइड का इलाज मेरे हिसाब से आप देख सकते हैं इसमें कि हम अपने अव्यवस्थित खान-पान और तनावपूर्ण वाली जो ज़िंदगी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। अगर हम इसको चेंज करने की कोशिश करें, इसमें छोटे बदलाव करने की कोशिश करें,
तो आप अपने खान-पीन को सुधार कर स्ट्रेस से दूर रह के प्रॉपर्ली चीज़ों को व्यवस्थित करके आप इससे बच सकते हैं। नहीं तो फिर आपको डॉक्टर्स को विज़िट करना ही पड़ेगा। आपको डॉक्टर्स के पास जाना ही पड़ेगा और डॉक्टर के पास जाने के बाद आपको दवाई लेनी पड़ेगी और वो लगातार खानी पड़ेगी। तो आपके पास 2 ऑप्शन है। नंबर 1 ऑप्शन कि आप अपने खान-पीन को सुधारें, न्यूट्रिशन की नॉलेज लें, न्यूट्रिशन इनटेक करें और उसके साथ-साथ अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करने की कोशिश करें। नंबर 1 खान-पीन से लेके सारी चीज़ें लाइफ़स्टाइल में आ जाती हैं। न्यूट्रिशन भी उसी में आ जाता है ना? और नंबर 2 है कि आप उसको सही नहीं करना चाहते, तो आप दवाइयों पे जाएँ, है ना? आप हाइपरथायरॉयडिज़्म की तरफ जाएँ, हाइपोथायरॉयडिज़्म की तरफ जाएँ, नंबर 3 गाउटर की तरफ जाएँ या फिर कैंसर वाले थायराइड की तरफ जाएँ। तो कौन-सा चूज़ करेंगे आप? नंबर 1 कि नंबर 2? मैं देखना चाहता हूँ, आप में से कौन लोग लिखना चाहते हैं कि हम लोग आने वाले समय में इन चीज़ों से बचना चाहते हैं, तो आप नंबर 1 ऑप्शन चाहते हैं या फिर नंबर 2 दवाइयों वाला जो ऑप्शन बताया? क्या बात है! मैं स्टिप ले लेता हूँ। हुँ, वाओ! आपके कमेंट्स आ रहे हैं लगातार। थैंक यू एवरीवन कि आप नंबर 1 को चूज़ कर रहे हैं और वो आप सभी वो लोग हैं नंबर 2 भी किसी ने चूज़ किया है देखें देखते हैं भाई दवाई को कौन चूज़ कर रहा है और इनको तो देखना पड़ेगा। ओके, गीता देवी जी कह रहे हैं कि हम नंबर 2 हो सकता है गलती से दब गया हो, नो प्रॉब्लम। मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति नंबर 2 चूज़ करेगा। नंबर 1 ही हम चूज़ करेंगे, हम अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करने की कोशिश करेंगे। नंबर 2 चूज़ करेंगे तो आप दवाइयों को ही चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं हमारा जो लाइफ़स्टाइल खान-पीन को बदलकर हम अपने जीवन शैली को चेंज करके इस बीमारी से परे प्रॉब्लम से बच सकते हैं। उसके साथ-साथ अगर आपको फिट रहना है 100% और हमें ध्यान रखना है कि आज हमारा जो खाना है, वो कितना खराब हो चुका है और हमारा खाना खराब होने की वजह से हमें हमारे शरीर में पोषण की कमी आ रही है। पोषण की कमी की वजह से हमारे को दिक्कत हो रही है, हार्मोन्स को डिस्टर्ब हो रहे हैं क्योंकि बॉडी में विटामिन्स, मिनरल्स की कमी है, विटामिन्स बॉडी को नहीं मिल रहे हैं। उसकी वजह से ये हमारा हाइपोथायरायडिज़्म हाइपरथायराइडिज़्म ये भी एक मेन कारण बन रहा है। खाने के अंदर पोषण की कमी एक मुख्य कारण है। उसके साथ-साथ हम बात करें 100% फिटनेस की, अगर हम अपने आप को फिट करने की कोशिश करें, तो उसके लिए 20% एक्सरसाइज और 80% न्यूट्रिशन, ये आपको 100% फिटनेस की तरफ लेके जा सकता है। आपका खाना-पीना और आपका डेली एक्सरसाइज, वर्कआउट वो आपको इसकी तरफ लेके जाता है, इसके कॉम्बिनेशन की तरफ। ठीक है? उसके साथ-साथ 1 मिनट हाँ, तो अगर हम बात करें नेक्स्ट मैं आपको कुछ ऐसा विजुअलाइज़ कराने वाला हूँ, जिससे जो आज आप खाना खा रहे हैं, उससे वो सारी चीज़ें मिल पा रही हैं, जो हमारी बॉडी को चाहिए। आप विजुअलाइज़ करना, महसूस करना, आपको पता चलेगा। तो आज जो हम खाना खा रहे हैं, सुबह से शाम तक जो भी फूड ले रहे हैं, उसके अंदर प्रॉपर वो न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन, फाइबर जो हमारी बॉडी को चाहिए। और उसके लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वज़ह से बहुत सारी ये प्रॉब्लम्स हमें हो रही हैं। हमारा खाना जो है वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है और उसकी वज़ह से हम इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। बट आपको मैं एक सॉल्यूशन देता हूँ, 21वीं सेंचुरी का ज़बरदस्त न्यूट्रिशन, एक ज़बरदस्त क्लैपिंग मैं करना चाहूँगा क्योंकि इसको साइंटिफिकली डिज़ाइन किया गया है और 95 देशों की हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा अप्रूवल ये न्यूट्रिशन है। इस न्यूट्रिशन के माध्यम से आपके पोषण की पूर्ति होती है और जब इस पोषण की पूर्ति होती है, तो आपको विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, फाइबर जो आपकी बॉडी की ज़रूरत है, जो आपको अपने आम खाने से, घर वाले खाने से, पराठे से, बिस्किट से, चाय से, नमकीन से या ब्रेड बटर से या एवरीथिंग जो आप सुबह-सुबह ब्रेकफ़ास्ट करते हैं, अपने घर का नाश्ता, उससे ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाती होंगी, है ना? बट जब हम इस न्यूट्रिशन को इनटेक करते हैं, तो प्रॉपर बैलेंस करके जो हमारी बॉडी को चाहिए, वो साइंटिफिक डिज़ाइन करके इस न्यूट्रिशन को तैयार किया गया है। एक अच्छा खाने के रूप में, एक फूड रिप्लेसमेंट, एक अच्छा खाना, है ना? जो आपकी बॉडी को अच्छे पोषण देता है, ठीक है? और उसके साथ-साथ मल्टीविटामिन, अमेजिंग न्यूट्रिशन है और मल्टीविटामिन के लिए मैं क्लैप करना चाहूँगा क्योंकि मल्टीविटामिन्स की कमी की वजह से हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। मेल फीमेल दोनों लोगों के अंदर मल्टीविटामिन कम होंगे, बॉडी में प्रॉपर नहीं मिलेंगे, तो आपकी बॉडी में बहुत सारा हार्मोनल डिसबैलेंस होगा और जब हम इन मल्टीविटामिन्स को लेते हैं, तो ये बहुत अच्छा मल्टीविटामिन्स है, एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर है 19 प्रकार के, सारे विटामिन्स इसके अंदर है जो हमारी बॉडी को चाहिए और वो सब चीज़ों को लेने के बाद आपकी बोन, स्किन, हार्मोन्स बैलेंस, मसल्स ग्रोथ, सारी चीज़ों को बेहतर करने में मदद करता है। और जब इसको आप इनटेक करते हैं, तो आपके अंदर बहुत अच्छे चेंज आते हैं और बहुत सारे लोगों का यहाँ पर एक्सपीरियंस रहा होगा मगर मैं एक डिस्क्लेम करता हूँ, हम किसी की भी बीमारी को ठीक करने का वादा नहीं करते हैं, आपसे कोई कमिटमेंट नहीं करते हैं। बट यदि जब आप अपने सारी चीज़ों को सुधारने की कोशिश करते हैं, जब यहाँ पर आते हैं, अपने लाइफ़स्टाइल, अपने खाना-पीना, अपना डेली रूटीन और एक अच्छा न्यूट्रिशन जो आपको आम खाने से नहीं मिल पा रहा है, वर्ल्ड का नंबर 1 न्यूट्रिशन लेते हैं, तो ये बैलेंसिंग चीज़ जो आपकी बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है, ये बहुत अमेजिंग होता है। तो हम में से कुछ लोगों को ऐसे एक्सपीरियंस होंगे जिन्होंने आज इस सेशन को मतलब बहुत दिनों से जब इस सेशन में आए तो उन्होंने अपने अंदर छोटे-छोटे बदलाव करे और वो बदलाव उनको अच्छी सेहत की तरफ लेके जाए। तो कुछ लोग